हेलो स्टूडेंट्स, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया, राइट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पे, या बेसिकली जो कानून ने नाम दिया है वो क्या है, सर्टन रिलेशंस। कुछ इस तरह से जैसे कि आपने ही वो रिश्ता बनाया हो। क्यों हमें पता होना चाहिए भाई, इसका चैप्टर नंबर 5 है। बार बार आपसे डिस्कशन करता रहता हूं कि एग्जाम में जब भी प्रश्न आ जाए प्रैक्टिकल, तो आप क्या लिखें, लॉ ऑन द प्रॉब्लम। तो आप क्या लिख सकते हैं, इज बेस्ड ऑन चैप्टर 5, और फिर आप चैप्टर का क्या लिख दीजिए, नाम, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। और फिर आप क्या लिख सकते हैं, नाम लिखने के बाद सेक्शन लिख दीजिए 68 से 72, और फिर लिख दीजिए प्रॉब्लम इज बेस्ड स्पेसिफिकली ऑन डैश सेक्शन। 68 लग रहा है, 9 लग रहा है, 70 लग रहा है, या 71। इज दैट ओके और नॉट? रेड विद आप लिख दीजिए केस लॉ, क्योंकि इस चैप्टर में आपने देखा अलग अलग सेक्शन में हमने क्या लिखा, केस का नाम लिखा वो लिख दिए। और अंत में तो मैंने कहा था ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन एज पर लॉ स्टेटेड अबव। ठीक है, कि इसका ये आंसर होगा। आइए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिंपली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पूछा गया है। सेकंड में भी वही पूछा गया है, और साथ में पूछ लिया गया है, बताइए कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमने पढ़ा 5 तरह के होते हैं, 68 से 72। अगले में भी देखिए मीनिंग पूछा है, और लेकिन क्या पूछ ली गई है, 3 सेलिएंट या कह लीजिए इंपॉर्टेंट फीचर्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि मीनिंग के अंदर ही कवर हो जाएगा एज सच, राइट। तो मीनिंग तो आपको पता ही है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच पार्टीज नेवर इंटेंडेड, राइट। तो ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे जिससे पता चलता है कि आप में कुछ रिलेशन बन गया है, राइट। और ये मैंने बताया था, दिस इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसका मतलब था नो वन शैल गेन एट एक्सपेंस ऑफ अदर। याद आ गया, कोई बिना मतलब में किसी और के एक्सपेंस पे अमीर ना बने। अब क्यों क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया गया, क्वेश्चन में ही क्या गया, आपसे पूछ ली फीचर्स। बच्चा सोचता है अरे वाह सर ने तो हमें कराया नहीं, अरे जो मीनिंग करवाया उसके अंदर ही क्या हो गया, वो कवर अप हो गया। जैसे सबसे पहले क्या कह रहा है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पार्टीज ने नहीं बनाया, किसने बनाया है, इम्पोज्ड बाय लॉ। नंबर 2 कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ क्या इन्वॉल्व हो जाएगा आके, राइट टू मनी। जैसे याद कीजिए 68 में माइनर लायबल फॉर था क्या, नेसेसरीज, पैसे देने पड़ेंगे। 69 में तो क्या था ही, क्या, रिइंबर्समेंट ऑफ मनी पेड ड्यू बाय अनदर, राइट। 70 में क्या था, ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ मनी से रिलेटेड राइट है। और आगे क्या लिखा है, एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू बी ए लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। लिक्विडेटेड याद कीजिएगा, ये वर्ड हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 74 में, जहां आपने पहले से ही क्या किया होता है, प्री डिसाइड किया होता है। और ये एक राइट है, ऑब्वियसली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन है। तो याद कीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या करवाया था, जस इन पर्सोनम, कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है जस इन पर्सोनम, क्या नहीं क्रिएट करता, जस इन रेम, जिसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड। याद आ गया। अब थोड़ा सा देखिए, जब क्वेश्चन में इस तरह से पूछ ली जाते हैं हल्का फुल्का घुमा के, आप और भी कुछ फीचर्स बना सकते हैं जो मैंने मीनिंग में दुनिया भर के लिख दिए थे ये वो, लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि अगला भी क्वेश्चन देखते हैं, एमटीपी, आरटीपी, और इसमें भी क्या पूछी गई है, वही क्या दिख रही है आपको, फीचर्स। तो लगभग क्वेश्चन सेम है, लेकिन देखिएगा आपको थोड़ा सा यहां पे आंसर में डिफरेंस नजर आएगा। मीनिंग तो वही चल जाएगा जो पहले बताया था।
राइट। यहां देखिए इसने पहला पॉइंट वही लिख दिया कि इट इज इम्पोज्ड बाय व्हाट लॉ, राइट। सेकंड में क्या कहता है, ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। कि एक फीचर क्या निकाल के दी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में दरअसल आपका क्या निकल के आ रहा है, ड्यूटी ही तो थी ना। जैसे 71 में भी था ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, 72 में भी तो आपकी क्या थी, ड्यूटी टू रिटर्न एनीथिंग रिसीव्ड बाय मिस्टेक और व्हाट क्वेश्चन, राइट। देन तीसरा वही राइट एज टू व्हाट मनी। चौथा ये राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन है। पांचवा अ सूट फॉर इट्स ब्रीच में बी फाइल्ड इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ व्हाट। तो एक नहीं दो नहीं बल्कि यहां हमें कितनी फीचर्स दिख रही हैं, 5। तो ऐसे इस तरह से कई बार क्वेश्चन को क्या करके है, हल्का फुल्का ट्विस्ट करके बना देगा। तो वहां पे आपको अपना क्या यूज करना है, दिमाग, और दिमाग से क्या बनाने हैं, पॉइंट। देखिए जितना मैं आपको पढ़ाता हूं, लिखवाता हूं, क्वेश्चन क्यों करवाता हूं, उसमें से कुछ भी डिफरेंट दिखे, एज ए टीचर तो मैं पहले भी वो लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। इससे आप समझो हर चीज लिखवाने से नहीं होती, क्योंकि मैं पूरा लॉ लिखवा रहा हूं जो कानून ने बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया है, लेकिन उसके बाद भी आईसीआई थोड़ा सा ट्विस्ट करके कोई क्या बना सकता है क्वेश्चन। वहां पे आपको अपनी क्या यूज करनी होगी, कॉमन सेंस। लॉ इज नथिंग बट, भाई याद आ गया। तो आप फिलहाल क्या कर सकते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स में ये 5 फीचर्स को क्या कर लीजिएगा, इंसर्ट। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पेनल्टी वर्सेस लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर डिफरेंस के कितने पॉइंट थे, 5 थे, याद है। और मैंने कहा था क्या कर लेना, किसी कंपाइलर में से लिख लेना, क्योंकि ये जिम्मेवारी कुछ आपकी बनती है। नहीं लिखोगे आप फंसोगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो अपना क्या नहीं यूज कर पा रहा है बच्चा, दिमाग, तो उसके लिए तो बड़ा जरूरी है कि उसको जो भी डिफरेंट क्वेश्चन दिखे वो पहले ही आप अपनी हैंड रिटन नोट्स में क्या कर लीजिए, इंसर्ट। इज दैट ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आप फिर से देखते हैं। सेम सही दिखेगा, वही मीनिंग दिखेगा, और उसने क्या पूछ लिया, बताओ कौन कौन से केसेस इसके अंदर आते हैं। तो केसेस का मतलब ही क्या हो गया, 5 सिचुएशन, डायरेक्ट वही 5 पॉइंट। 68 में लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, ऑब्वियसली लायबिलिटी किसकी थी, इनकेपेबल पर्सन की। नेसेसरीज किसको सप्लाई की है, हमने उसको सप्लाई की है, या एनीवन ही इज बाउंड टू सपोर्ट, याद आ गया, राइट। देन 69, क्योंकि मैंने 2 हेडिंग लिखवाए थे, उसमें से एक यही लिखवाया था, पेमेंट बाय व्हाट, इंटरेस्टेड पर्सन, जिसका मतलब क्या था, आपका पेमेंट में क्या है, इंटरेस्ट है, और दूसरा पर्सन क्या है, बाउंड बाय लॉ है। एंड देयरफॉर अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो यू आर इंटाइटल्ड फॉर रीइंबर्समेंट। और 70 में था ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट, कि आपने किसी के लिए कुछ किया है लेकिन मुफ्त में करने की आपकी कोई मंशा नहीं है। तो डैट मीन्स किसी और के लिए आपने कुछ किया और कोई मंशा नहीं है क्या करने की, मुफ्त में, और उस दूसरे बंदे ने पूरे के पूरे टकाके क्या लिए हैं, मजे, याद आ गया। तो इसलिए जितने आपको मजे लिए हैं आपको उतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में है कि अगर आपने किसी और का सामान उठा के कहां रख लिया, अपने पास, तो मैंने ये बताया था आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, एज डेट ऑफ बेली। तो इसलिए हमने कहा था भाई साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप क्या करें, प्रॉपर केयर करें उन गुड्स की, जैसे एक रीजनेबल मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में करेगा। नो राइट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स, याद कीजिएगा मैंने आसान वर्ड लिख दिया था। उन गुड्स को अपने गुड्स के साथ क्या ना करें, मिक्स ना करें। और तीसरा ऑनर को क्या कीजिए, वापस कर दीजिए। और 72 लायबिलिटी टू रिटर्न एनीथिंग रिसीव्ड बाय मिस्टेक और व्हाट क्वेश्चन, आपको पक्का उसे वापस करना पड़ेगा। पढ़िए भाई, आपसे पूछा गया है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ। Rahul contracts with Bhanu, owner of the factory, for the supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effective, the factory catches fire. तो आग लगी, आप सामान देते, तो डैट मीन्स हमें याद किसकी आई, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की आग, याद आ गया, सेक्शन 56 में पढ़ा था। और उसका कॉन्सिक्वेंस हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, सेक्शन 2 का जी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when ceases to be enforceable, याद आ गया। तो वही 2 का जे आप आंसर देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या मार गया, सीज मार गया,
राइट, अंडरलाइन करना है तो सी को कर लीजिए। C+C नाम की कोड की आपको मैंने दी थी। जी अगला, ये पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन रिपीट भी क्यों कर देता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऐसे ही जब एग्जाम में पूछेगी इस तरह से छोटे छोटे करके क्वेश्चन भी पूछ सकती है। तो आपको याद ही आ गया होगा कि भाई ये तो क्या है, इम्प्लाइड है। तीसरा ये आ गया अपना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली इसे हम क्या कहेंगे भाई साहब, ये क्या बन गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एग्जैक्टली सेक्शन कोड करें तो क्या है 71, राइट। यहां इसने सेक्शन नहीं लिख के दे रखा, ऐसे ने अपने आंसर में, आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख दीजिए सेक्शन नंबर 71। जी पढ़ो जाए। Amit, a minor, was studying in college. On 1st July 2023, he took a loan of 1 lakh from Bhavesh for payment of his college. देखिए कॉलेज फीस है, तो हमने कहा था नेसेसरी सिर्फ बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं होती, बट एवरीथिंग फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजुकेशन, करियर ऑफ द चाइल्ड कंसर्न, राइट। तो देखिए आपने लोन लिया है 1 लाख का, तो हमने कहा था पर्सनल लायबल नहीं होते हैं, लेकिन आपकी प्राइवेट एस्टेट लायबल होती है। क्वेश्चन में साफ लिखा है अमित जी के पास 9 लाख रुपए के एसेट्स हैं और वो रुपए वापस नहीं करा। भावेश अपने पैसे क्या करना चाहता है, रिकवर करना चाहता है। क्या वो रिकवर कर पाएगा? द आंसर इज यस, राइट। तो ठीक है, वही मोटा मोटा आपको आंसर दे रखा। और याद कीजिएगा मैंने ये भी बताया था, नेसेसरी डिपेंड करता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आपका स्टेटस इन लाइफ। याद आ गया? तो वो वर्ड भी यहां लिखे हुए हैं। जी अगला प्रश्न। Mr. Y, aged 21 years, lost mental balance after the death. लॉस्ट मेंटल बैलेंस, इससे याद आई अनसाउंड माइंड, क्लियर है। लेकिन हमने पढ़ा था वो भी लायबल होते हैं नेसेसरीज के लिए। बिल्कुल माइनर वाला आंसर क्या है, कॉपी पेस्ट है। जी He was left with his grandmother, aged 85 years. तो ध्यान दीजिए, जो ग्रैंड मदर है उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, तो डोंट यू थिंक चाहे ये 21 साल का अनसाउंड माइंड का है, तो ये अपनी ही नेसेसरीज के लिए लायबल नहीं है, बल्कि किसकी नेसेसरीज के लिए लायबल है, ग्रैंड मदर। क्योंकि हमने कहा था नॉट ओनली नेसेसरी सप्लाई टू देम बट एनीवन ही इज बाउंड टू सपोर्ट। क्लियर है? Mr. and their neighbor, out of pity, started supplying food and other necessities to both of them. Mr. Y and his grandmother used to live in the house built by his parents. Mr. M also provided grandmother some financial assistance for her emergency medical treatment. After supplying necessities to Mr. Y for 4 years, Mr. M approached the former asking him to तो कुछ साल तक उसने नेसेसरी दी, बट कहा भैया 15 लाख रुपए मेरे को दीजिए, जिसमें से 7 लाख रुपए आपका क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो मेडिकल भी क्या हुआ, नेसेसरी हुआ, तो आपको ये देने पड़ेंगे। लेकिन Mr. Y pleaded that he had got his parents treated, लेकिन उसकी वैल्यू ही सिर्फ कितनी है, 4 लाख है। which may be adjusted against The dues. refused and fettered. वो कहता मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। लेकिन हम तो जानते हैं ये लायबल सिर्फ कितने होंगे, पर्सनल लायबल नहीं होते, अप टू देयर स्टेट। तो 15 लाख देना है, अगर रुपए कितने हैं 4 लाख, तो आप लायबल सिर्फ 4 लाख के लिए। When Mr. M succeeded in finding the suit to recover Money. related तो देखिए नो डाउट आप केस करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपका राइट है, क्योंकि आपने क्या प्रोवाइड करी है, नेसेसरीज प्रोवाइड करी है। क्लियर? तो आंसर में आप देखिएगा तो ये लिखा है कि हाँ आप केस तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं आप रिकवर सिर्फ कितना कर पाओगे, 4 लाख। क्योंकि क्वेश्चन का अगला हिस्सा देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। तो यही है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी सिर्फ कितना है, 4 लाख रुपया ही आप रिकवर कर पाएंगे, राइट। लेकिन यहां आंसर में थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि आईसीआई ने अपने आंसर में एक प्रजम्पशन लिया, नीचे देख रहे हो प्रजम्पशन। तो यहां आईसीआई ने अपने आंसर में क्या लिखा है कि आप कितना रिकवर कर पा सकते हो, 15 लाख, एंड दिस अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम वाइस पेरेंट्स ओनली 4 लाख एंड द रेस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ वाइस पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने घर में रह रहे थे। तो आईसीआई ने एक एग्जाम्पशन ली कि वाई को हम मान के चलते हैं, उसने वो जो घर है उसके माँ बाप का किसको मिल गया, उसको मिल गया।
तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है, आपको कोई शंका है, कोई डाउट है, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप अपना आंसर कैसे दे सकते हैं? प्रिजम्पशन के साथ। आप अपने आंसर में कितने आंसर दे सकते हैं? 2 ऑल्टरनेटिव आंसर, कि भाई ये लेके चलें तो आंसर इतना है, इसको लेके चलें तो आंसर ये है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो डोंट यू थिंक सेकंड पॉइंट आपके लिए क्या हो गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है? तो आप यहां पे आकर के सेकंड पॉइंट के साथ स्टार लगा लें। चलिए अगला। ऑब्वियसली, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट भी किसके अंदर आ गया? नेसेसरीज के अंदर आ गया। जी आगे। अगर याद कीजिएगा, मैंने ये इलस्ट्रेशन आपको पढ़ाई थी, याद आ गया कुछ? ठीक है, लैंड रेवेन्यू वाली, इसी सेक्शन नंबर 69 में। कॉपी में अपने नोट्स देखो जो जाके लिखते हो, रोज मैं पढ़ाता हूं, लिखवाता हूं, फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता तो आप सोच लीजिए किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी। तो उसने क्या किया? सेम यही करवाया था मैंने, कि वो टेनेंट ने क्या कर दिया? लीज मनी पे कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसका उसमें क्या आ गया? पर्सनल इंटरेस्ट। ओके और नॉट? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या मैंने आपको ये केस करवाया था? ये आपको पता होना चाहिए। क्या मैंने ये केस करवाया था? नहीं करवाया था। मुन्नी बीबी। सर क्यों लिखा है? क्वेश्चन ध्यान से देखो, कब का है? 2007 का है। अगला क्वेश्चन देखो कब का है? 2010 का है। सेम ही क्वेश्चन, हल्का फुल्का सा बस उसने ट्विस्ट किया। वो जमीन ना रख के उसने सिर्फ क्वेश्चन में क्या बना दिया? हाउस। तो और तीसरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझना, तीसरा क्वेश्चन वही है, याद कीजिएगा, मैंने एक केस कोट किया था, बट मैंने कहा था कि स्टडी मैट में नहीं है। एक्साल वर्सेस पार्ट्रिज का याद है कि आपने अपने दोस्त के यहां क्या रखा? बैग, और लैंडलॉर्ड ले गया। देखो सेम क्वेश्चन है। पी लेफ्ट हिज कैरेज ऑन डीज प्रोमिसेस, लैंडलॉर्ड ने उसे सीज कर लिया अगेंस्ट व्हाट? रेंट ड्यू। तो क्या आप अपने मित्र से वो पैसा रिकवर कर पाएंगे? द आंसर इज यस। तो अब चीज क्या है, देखिए पुराने जो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, चाहे आज के दिन वो स्टडी मैट में केस नहीं दे रखा, चाहे पहली बात तो यहां पे लिख के छोड़ लो साथ में, दिस केस इज नॉट इन स्टडी मैट, लिखो आगे लिखो। द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर सिमिलर टू द इलस्ट्रेशन गिवन अंडर सेक्शन 69। दैट मीन्स एग्जाम में अगर सेम इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखाओ कि क्वेश्चन के फैक्ट्स किससे सिमिलर है, तो उस इलस्ट्रेशन में ये हुआ था तो इसलिए आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो सेम लगभग वही क्वेश्चन हो गया जो ऊपर भी आ गया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सेकंड वाला क्वेश्चन सेम है। तो अगला चलिए। एल कौन है? मालिक है। तो अवॉइड करने के लिए जो टेनेंट है एम ने क्या पे कर दिया? 50,000 विद पेनल्टी पे कर दिया, लेकिन बाद में एल ने क्या कर दिया? मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि भाई साहब तूने तो बिल अपनी मर्जी से दिया है, मैं क्यों दूं? क्या लैंडलॉर्ड को ये पैसे देने पड़ेंगे? ऑब्वियसली आपको देने होंगे, क्योंकि टेनेंट ने क्यों पे किया? टेनेंट को कोई प्यार नहीं आया लैंडलॉर्ड को। कंडीशन क्या थी? टेनेंट का इंटरेस्ट है। अरे भैया बिजली नहीं आएगी तो वो कौन सी मोमबत्ती लाएगा? अरे आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे उसका इंटरेस्ट था। और दूसरा बंदा क्या था? कंडीशन से ही पढ़ाई थी, लैंडलॉर्ड इज बाउंड बाय लॉ टू पे, इसलिए आपको उसे रिइंबर्समेंट करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन।
food immediately. The Swiggy boy returns food once he got information about wrong delivery. Vishal should make the payment as his case is being put. बिल्कुल, तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि एक तरह से यहाँ पे ये सेक्शन 70 लग गया, देख रहे हैं आप, चाहे यहाँ लिख लेना साथ में, सेक्शन 70 के ऊपर क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपने क्या किए हैं, पूरा खाने के क्या उठाए, मजे उठाए हैं। क्लियर है? याद आ गया जब मैंने वो बेस्किन एंड रोबिन वाला आइसक्रीम का एग्जाम्पल करवाया था। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 4 जी, सेक्शन 70 साथ में लिख देना रीजन। चलिए Rohan found the wallet in the restaurant. He inquired all the customers present there, but the डोंट यू थिंक ऐसा सा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक केस वाला करवाया था, हॉलिंस वर्सेस हॉलर, जहां दुकान में वॉलेट नहीं आपको डायमंड मिला था, याद आ गया? तो लगभग वही क्वेश्चन है। he handed over the same to the manager of the restaurant to keep the wallet till Tell. the new owner is found. After a week, Rohan went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager तो क्या मैनेजर को उसे देना पड़ेगा? यस, बिकॉज फाइंडर आप हैं तो आप उसे कंपेल कर सकते हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे। नो डाउट अगर मैनेजर का कुछ एक्सपेंस हुआ है तो वो आपको पे करना पड़ेगा, राइट? तो बस यही है, तो सारा हमने ये पढ़ा हुआ है, तो कॉपी पेस्ट आ गया। अगला देखिए, finder of goods should take टेक केयर, तो मैंने कहा था इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम एज दैट ऑफ बेली है, जिसके ऊपर हम अपने कोर्स में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। लिखना भी है तो लिख के छोड़ लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फ्रॉम सेक्शन 148 से लेके आपका 181 तक। और याद करो टेक केयर ऑफ गुड्स एक्ट के साथ मैंने आपको सेक्शन भी पढ़ाते समय कोट कर दिया था, एग्जैक्टली लिखना हो तो सेक्शन 151 एंड 152 आप अपने हैंड रिटन में चेक भी कर सकते हैं। तो भाई इसके साथ हमारे ये प्रश्न यहाँ क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। धन्यवाद।